हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर का थर्ड पार्ट है। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो दोनों नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लीज़ आप उनको देखो, क्योंकि अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो आपको इस वीडियो में डिस्कस होने वाले टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। दोनों वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। सो आज हम इस पार्ट 3 में क्या डिस्कस करने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोफिशिएंट, जनरल फॉर्म। हमने ये टॉपिक्स पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। सो पार्ट 3 में हम क्या इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। लेट्स से मेरे पास 15 है। इफ़ आई हैव टू डिवाइड 15 फ्रॉम 6, अगर मुझे 15 को 6 से डिवाइड करना है, व्हाट आई विल डू? अ सिंपल डिवीजन। सो यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बी 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 माइनस और रिमाइंडर क्या आया? 3। सो इस डिवीजन में हम कुछ ना कुछ इन नंबर्स को टर्म्स देते हैं, हम इनको बुलाते हैं किसी टर्म से। सो दिस 3 इज नोन एज रिमाइंडर, दिस 2 इज नोन एज quotient, 15 is known as dividend, and this 6 is known as divisor. सो ये टर्म्स है डिवीजन में यूज होने वाली। जो आपका लास्ट में जो नंबर लेफ्ट ओवर होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। नेम से क्लियर है, रिमाइंडर मतलब जो नंबर रिमेनिंग है, रिमाइंडर। ओके, और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं। और 6 2 यहाँ पे जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। सो दीज आर द 4 टर्म्स। इसको हम ऐसे ही डिवीजन में यूज़ करते हैं, इसको डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। और ये भी हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है हमारा, डिविडेंड दैट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। मतलब डिविडेंड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, मतलब डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने अपनी अर्लियर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। ओके, सो हम इसको अब वेरीफाई करते हैं। डिविडेंड क्या है? 15, डिवाइजर क्या है? 6 इनटू क्वोशिएंट है 2 प्लस रिमाइंडर है 3। सो 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15। सो 15 इज इक्वल टू 15। मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब हम जब भी डिवीजन करते हैं तो ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो अब इसको हम अब हम पॉलिनोमियल्स को भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं। इफ़ वी डिवाइड अ सिंपल नंबर लाइक दिस, पॉलिनोमियल्स को भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। ओके, सो अब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस वन और इसको मुझे डिवाइड करना है 1 प्लस x से। ठीक है, ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइजर है। अब मैंने पार्ट 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि पावर्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, जो वेरिएबल की जो पावर है वो अरेंज्ड है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सो यहाँ पे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। सो इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी है, फिर इसकी पावर 1 है और वहाँ पे पावर 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, सो इट विल बी x प्लस 1। ओके, हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब हम इनको डिवाइड करते हैं।
सो लेट्स नाउ डिवाइड देम। सेम फॉर्मेट से हम इनको डिवाइड करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। और किससे डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस 1 से। अब यहाँ पे जो ये पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करने का जो फॉर्मेट सेम है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ डिवीजन में 2 टर्म्स हैं, तो इसके डिवीजन को भी हम ध्यान से देखेंगे। अब हमें क्या करना है? सबसे स्टेप नंबर 1 इज आपको इस जो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनॉमियल की, उसको कैंसिल करते हुए चलना है। ओके, सो अब आप x को किस नंबर से या किस टर्म से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे 3x स्क्वायर आए। अब आपके पास टर्म आपको चाहिए 3x स्क्वायर, सो दैट इट कैन गेट कैंसल्ड। सो आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। ओके, तो जब हम x को x से ही मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट x स्क्वायर, और लेकिन 3 भी है। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 3x इंटू एक्स, मतलब x को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करें, व्हाट वी विल गेट? 3x स्क्वायर, क्योंकि ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और ये 3 ऐसे ही। तो हम यहाँ पे क्वोशंट में क्या लिखेंगे? 3x, क्योंकि x को 3x से मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट 3x स्क्वायर। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? प्लस 3x से, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस 3x स्क्वायर है। सो हमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो विल राइट हियर 3x एंड व्हाट हियर वी विल गेट? 3x स्क्वायर। ओके, सो हमने हमारी पहली टर्म आ गई क्वोशंट की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे हमने सिर्फ x को मल्टीप्लाई किया है, 1 भी तो है, 1 को भी तो मल्टीप्लाई करना है। सो इस प्लस 1 को भी आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे। सो 1 इंटू 3x इट विल बी 3x ओनली। सो आप लिखोगे प्लस 3x यहाँ पे। ओके, देन यू हैव टू चेंज द साइन। स्टेप नंबर 2 इज यू हैव टू चेंज द साइन। आप ये कह सकते हो आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, या फिर आपको साइन चेंज करना है। ओके, सो यहाँ पे ये प्लस है, पॉजिटिव है, प्लस 3x स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर ये प्लस है देन इफ यू विल चेंज द साइन इट विल बी माइनस। यहाँ पे ये भी प्लस है देन इट विल बी माइनस। तो फिर क्या आएगा आंसर? अब ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया, ये प्लस नहीं, अब ये माइनस है क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया। सो ये माइनस 3x स्क्वायर है, ये प्लस 3x स्क्वायर है, तो ये हो गए कैंसिल, दे आर कैंसल्ड। अब यहाँ पे क्या है? माइनस 3x प्लस x, माइनस 3x प्लस x, व्हाट यू विल गेट? माइनस 2x, ऑब्वियसली यू विल गेट माइनस 2x। ओके, सो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस 2x। ठीक है, ये हमारा अब रिमाइंडर रह गया। तो अब हम अगली टर्म नीचे उतार लेते हैं। क्या है, क्या लेफ्ट ओवर है हमारे पास? -1। हमने -1 को एज इट इज लिख दिया। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे x को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि -2x आए? यहाँ पे बस एक्स्ट्रा -2 है, सो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद -2। यहाँ पे आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे कि ये जो हमारी ये टर्म है ये भी नेगेटिव है। यहाँ +2 से नहीं -2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पे भी तो नेगेटिव है। ओके, देन यू विल गेट -2x। अब इस 1 को भी मल्टीप्लाई करना है। सो +1 इंटू -2, 1 इंटू -2, प्लस माइनस माइनस होता है, जो हमारा प्रोडक्ट माइनस में आएगा, और 2 1 जा 2। सो हमारा आंसर क्या आया? -2। सो वी विल राइट हेयर -2। तो अब सेम प्रोसेस, इनके साइन चेंज करो, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। देन ये +2x है, ये -2x है, कैंसिल हो गए, दे बोथ आर कैंसल्ड। अब यहाँ पे है +2 -1, मतलब 2 - 1, 2 - 1 इज 1। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या है? 1। वी हैव कंप्लीटेड द डिवीजन। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि 1 जो है ये हमारा रिमाइंडर है? वाई डिडंट वी स्टॉप्ड हेयर? हम यहाँ क्यों नहीं रुके, हम 1 पे क्यों रुके? क्योंकि ऐसा है कि जो हमारे रिमाइंडर की जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होगी रिमाइंडर में, वो डिवीज़र की डिग्री से कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ जो डिवीज़र की जो डिग्री है वो रिमाइंडर की डिग्री से कम होनी चाहिए। यहाँ डिवीज़र की क्या डिग्री है? 1, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। सो यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, सो इसकी डिग्री 1 है। अब यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट है विच इज़ 1। अब जब भी किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, इट मीन्स दैट द वेरिएबल इज देयर लेकिन उसकी पावर क्या है? 0। सो यहाँ पे x है
लेकिन उसकी पावर है 0, तो यहाँ पे डिग्री क्या हुई 0 और यहाँ है डिग्री 1, मतलब इसकी डिग्री से कम है। इट मीन्स दिस इज द रिमाइंडर। जब भी आपकी रिमाइंडर की डिग्री डिवीज़र की डिग्री से कम आए, इट मीन्स दैट इज़ योर रिमाइंडर। ओके, अब हमने डिवीजन करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैलकुलेट किया, लेकिन अब ये प्रोसेस है ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। ओके, व्हेन यू हैव टू डिवाइड बिग पॉलिनोमियल्स, तब ये डिवीजन बहुत बड़ी हो जाती है। दैट्स व्हाई देयर इज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, सो उसको डिस्कस करते हैं। सो ये आपको क्लियर है, यहाँ पे हमने क्या क्वोशिएंट कैलकुलेट किया, हमारा क्वोशिएंट है 3x² - 2, दिस इज आवर क्वोशिएंट, और हमारा रिमाइंडर क्या है 1। ठीक है, तो अब इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से वेरीफाई करेंगे। हमने अभी डिवीजन करके रिमाइंडर निकाला सिंपली लॉन्ग प्रोसेस से, अब हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम को अंडरस्टैंड करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। ओके, सो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम की एक्चुअल डेफिनेशन है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, it is divided by a linear polynomial x minus a। ठीक है, px हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उसको अगर हम डिवाइड करें एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। तो यहाँ पे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस a। तो अगर px हमारा कोई पॉलिनोमियल है, उसको अगर हम डिवाइड करें कोई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा P of A। दिस इज एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम। बस इतना ही है रिमाइंडर थ्योरम में। Px इज डिवाइडेड, Px आपके पास एक पॉलिनोमियल है, उसको आपने डिवाइड किया x माइनस a से, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये आपका डिवीजर है, इससे डिवाइड करें इट इज डिविडेंड, ये है डिवाइजर और ये है रिमाइंडर। P of A हमारा रिमाइंडर है। तो अब यहाँ पे P of A क्यों है? वाई हियर इट इज P of A? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में एक्चुअली है क्या कि आपको डिवीजर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। डिवीजर क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको पता है, वो नंबर जिसको रिप्लेस करने के बाद रिमाइंडर जीरो आए। तो आपको क्या करना है, इसको जीरो से इक्वेट करोगे। व्हेन यू विल इक्वेट इट विद जीरो, दिस माइनस a विल मूव दैट साइड, ये माइनस a उस साइड जाएगा तो इट विल बी प्लस a। तो x की क्या वैल्यू आ गई अब a, देन यू विल रिप्लेस दिस x विद a, तो P of A हमारा रिमाइंडर होगा ऑब्वियसली। इफ वी विल रिप्लेस इट विद a, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो P of A होगा। ओके, सो इट इज रिमाइंडर थ्योरम सिंपली। बस आपको अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं एक एग्जाम्पल करूँगी। हमने जो प्रीवियस जो एग्जाम्पल किया था उसी को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम विद यूजिंग दिस। सो लेट्स रिवाइज इट। P of x हमारा कोई पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड किया एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, देन वी विल गेट अ रिमाइंडर P of A, मतलब जो इस डिवाइजर का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a है। सो जो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उसको आप पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे एंड दैट विल बी योर रिमाइंडर। ओके, सो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल से जो हमने पहले किया था। सो हमने पहले क्या एग्जाम्पल किया था? हमारा पहले एग्जाम्पल था 3x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये था हमारा एग्जाम्पल। हमने इसको डिवीजन के मेथड से सॉल्व किया था और हमारा रिमाइंडर क्या आया था 1। सो लेट्स नोट डाउन हियर, यहाँ पे हम नोट डाउन करके रखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आया था। सो व्हाट वाज आवर रिमाइंडर 1। इसको हम नोट डाउन करके रखेंगे सो दैट व्हेन वी विल सॉल्व रिमाइंडर थ्योरम वी कैन वेरीफाई। सो ये हमारा डिविडेंड था, इसको हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया था और फिर हमारा रिमाइंडर 1 आया था। लेकिन ये रिमाइंडर कैसे आया था? जब हमने डिवाइड किया था। तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम से इस रिमाइंडर को कैलकुलेट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या आपको इतना लंबा डिवीजन नहीं करना पड़ता और डायरेक्टली आप उस थ्योरम से रिमाइंडर निकाल सकते हो। सो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है कि P of x इज अ पॉलिनोमियल। P of x क्या है हमारा 3x। P of x मतलब जो हमारा डिविडेंट है, डिविडेंट क्या है 3x²। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, मतलब x माइनस a क्या था? डिवीजर। तो यहाँ पे हमारा डिवीजर है x प्लस 1 और हमने डिवीजर का क्या निकाला था? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा?
What will be the zero of the polynomial of x plus 1? x plus 1 का zero of the polynomial, इसको zero से equate करोगे, then this 1 will move that side, -1. मतलब इस डिवीजर का zero of the polynomial क्या है? -1. मतलब अब हम इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी x है उसको -1 से रिप्लेस करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स रिप्लेस. ये हमारा पॉलिनोमियल था डिविडेंट. ओके, देन व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दिस? 3x² प्लस x -1. तो अब यहाँ पे जहाँ पे भी x है उसको -1 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? -1. सो यहाँ पे p ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1² प्लस -1. ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट आई. सो अब यहाँ p ऑफ -1 क्या है? -1 का स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. सो -1 इंटू -1 इट विल बी 1 एंड 3 इंटू 1 विल बी 3 प्लस, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन सेम रहेगा. इट विल बी 3 -1 -1. 3 -1 क्या होता है? 2. 3 - 1 इज 2. देन 2 - 1 विल बी 1. तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया अब? -1. सो हमारा रिमाइंडर आ गया 1. सो जब हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया था जब भी हमारा रिमाइंडर 1 आया, और जब हमने वैसे रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व किया तो हमारा जब भी रिमाइंडर 1 आया तो हमें इतना लंबा चौड़ा डिवीजन नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से हमने अपना रिमाइंडर कैलकुलेट किया. बस इतना ही है. आपको डिवीजर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है और फिर जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उसको जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू से रिप्लेस करना है एंड देन यू विल गेट योर रिमाइंडर. ओके, सो दिस वी हैव प्रूव्ड इट. यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 1 आया, डिवीजन से भी 1 आया था. सो रिमाइंडर थ्योरम इज करेक्ट एंड यू कैन यूज इट फॉर टेकिंग आउट द रिमाइंडर ऑफ एनी 2 पॉलिनोमियल्स. सो अब मूव करते हैं फैक्टर थ्योरम पे. फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम के बिल्कुल सिमिलर है. फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से ही आया है. ओके, इट्स वेरी इजी बट थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें. ओके, सो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि एनी जो हमारा रिमाइंडर है, p ऑफ a हमारा रिमाइंडर आता है. इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, इफ p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं? ये फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन है. यहाँ पे अब फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है? p ऑफ a क्या था? हमारा रिमाइंडर. अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर कैन बी एनीथिंग, रिमाइंडर कैन बी 1 2 3 0 ऑल्सो. मतलब जीरो रिमाइंडर का क्या मतलब है कि जो डिविडेंट है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिवाइड हो गया. दैट्स वाई द रिमाइंडर इज 0. तो अगर आपका रिमाइंडर 0 है देन x माइनस ए क्या था? डिवीजर हमारा. सो डिवीजर इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. p ऑफ x क्या था? डिविडेंट. ये हमारा डिविडेंट है, ये डिवाइजर है. तो अगर ये इन दोनों का रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर है. और इसको एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. 6 को आप क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट 6 एज 2 इंटू 3. 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3. मतलब ये दोनों इसके क्या हैं? फैक्टर. 2 इंटू 3, ये दोनों 2 और 3 इसके फैक्टर हैं. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फैक्टर. ओके, सो अब फैक्टर मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. दिस इज अ फैक्टर थ्योरम कंप्लीटली. अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो फिर आपका डिवीजर डिविडेंड का फैक्टर होगा. इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. सो वी हैव एग्जाम्पल लाइक हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 2. ये आपके पास डिविडेंट है, ये डिवाइजर है. ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, इनको आपको डिवाइड करना है. और फैक्टर थ्योरम से मतलब अब आपको देखना है कि ये जो डिवीजर है ये इसका फैक्टर है
या फिर नहीं, मतलब ये इसका फैक्टर है या नहीं। मतलब अगर इनका रिमाइंडर, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आया, इट मीन्स दैट ये इसका फैक्टर है। तो अब रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी विल कैलकुलेट द रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर 0 आया, इट मीन्स दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, तो अभी हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से पहले रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। सो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, सबसे पहले आपको डिवीजर का क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको जीरो से इक्वेट करोगे, देन x विल बी -2, ये +2 साइड शिफ्ट होगा, इट विल बी -2, मतलब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है -2। तब आप क्या रिप्लेस कर दोगे, x की जगह -2। सो हमारा ये p ऑफ x की ये वैल्यू है। ओके, सो p ऑफ x इज इक्वल टू, जो हमारा डिविडेंट है उसकी क्या वैल्यू है, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ओके, सो अब हमारा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आया था, -2, देन वी हैव टू रिप्लेस इट विद -2। तो यहाँ पे इसको अब -2 से रिप्लेस करेंगे। देन अब -2³ प्लस 3 इंटू -2², 3 इंटू -2 का स्क्वायर, जो -2 का स्क्वायर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5x मतलब 5 इंटू -2, 5 इंटू -2 प्लस 6। ओके, हमने अब स्टेटमेंट लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। p इंटू -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब, मतलब -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -2 इंटू -2। सो अब 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, सो 8 आएगा यहाँ पे। लेकिन अब साइन कौन सा आएगा, साइन विल बी, यहाँ पे अगर आप इस 2 को भूल जाओ, इफ यू फॉरगेट दिस, देन यहाँ पे +4 आता, लेकिन +4 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट -8। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, -8। सो अब क्या है, प्लस 3 इंटू -2² -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 विल बी 4, 3 इंटू 4 विल बी 12, प्लस 5 इंटू -2, 5 2 का क्या होता है 10, एंड इट विल बी -10। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देन प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे -10 आएगा, देन प्लस 6। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे -8 प्लस 12, प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन सेम रहेगा, प्लस 6। सो 12 माइनस 10, 2 प्लस 6 8। ओके, यहाँ पे हम इसको अभी सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे पे अटेंशन ऑन इट, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको। लेट्स डू इट हेयर ओनली। प्लस 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 क्या होता है 2, यहाँ पे 2 आ गया, 2 प्लस 6 क्या होता है 8। सो मतलब इतने पार्ट का क्या आंसर आया 8। ओके, इतने पार्ट का आंसर आ गया 8, एंड हेयर इट इज -8, तो -8 प्लस 8 से कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स डायरेक्टली वी विल गेट हेयर 0। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली 0। आप इसको सॉल्व करके खुद भी देख सकते हो, आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल ओनली गेट 0। तो हमारा रिमाइंडर अब क्या आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये इसका फैक्टर है। So our remainder is 0. It means that our divisor is a factor of dividend. मतलब x plus 2 is a factor of x³ plus 3x² plus 5x plus 6. With the help of factor theorem हमने इसको solve किया। मतलब उस factor theorem में बस इतना ही additional था कि remainder 0 है तो फिर ये इसका factor है। Okay, so friends, this was factor theorem and remainder theorem. I hope you have understood it. तीनों parts में मैंने सारे topics को cover कर दिया। Okay, so I hope you have understood it. That's all for this video. We will keep on making video on another topics as well. So stay connected with us. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.